आवर हाउस मस्ट बी सेफ एंड कंफर्टेबल प्लेस। वी मस्ट कीप आवर हाउस, हमारा घर हमारे लिए बहुत आरामदेह जगह है, इसलिए हमें अपने घर की सफाई की ध्यान रखना चाहिए। In olden times, people did not live permanently at one place. पुराने ज़माने में लोग एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते थे। They moved from one place to another in search of food. वे लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। They hunted animals or lived on fruits and roots of plants. वे लोग जाते जानवरों का शिकार करते, फलों को तोड़ते, पौधे की पत्तियों वगैरह को खाया करते थे। They lived in caves to protect themselves from cold and hot weather, rain, wild animals etc. वे लोग जानवरों से बचने के लिए, ठंडे गर्मी से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए गुफा में रहा करते थे। People started living permanently near water bodies when they learned about growing crops. लोग स्थिर होकर तब से रहने लगे जब उन्होंने खेती स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने कुछ पौधे लगाए, पौधे को बड़ा होने के लिए वो लोग एक जगह स्थिर रहने लगे। ये पौधे बड़े होंगे, इसमें फसल होंगे, तब से लोग धीरे धीरे एक जगह स्थिर होने कर रहने लगे। नहीं तो पुराने ज़माने में लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पर कि जब फल फूल ख़त्म हो जाया करती थी, समाप्त हो जाया करता था, तो वे लोग दूसरे जगह चले जाया करते थे। Now they did not have to move around in search of food. जब लोग खेती बाड़ी करने लगे तो वो लोग खाना की तलाश में इधर उधर जाना बंद कर दिया। They started making huts with dry leaves, mud, straw and branches of trees. जब उन्होंने शुरू में घर बनाया तो वो घर बनाने की झोपड़ी बनाया करते थे, इसमें सूखी पत्ती, गीली मिट्टी, भूसा और पेड़ के डाल वगैरह का यूज़ करते थे। कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। इवन नाउ मेनी पीपल लिव्स इन हट्स। आज के समय ज़्यादातर लोग हट्स में, झोपड़ी में रहते हैं। हट्स आर कॉल्ड कच्चा हाउस। हट्स को ही कच्चा यानी झोपड़ी को ही कच्चा हाउस कहते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मजबूत नहीं होते हैं। स्टॉर्म और रेन कैन डैमेज देम ईजली। आंधी या वर्षा में आसानी से डैमेज या टूट सकते हैं। इन सिटी एंड टाउन्स पीपल लिव इन पक्का हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, आयरन्स, वुड, सीमेंट etc. शहरों में देखा गया है ज़्यादातर लोग पक्का हाउस में रहते हैं, जो किस चीज़ के बने होते हैं, ब्रिक के, स्टोन के, आयरन के, वुड के, सीमेंट के etc. दे आर स्ट्रॉन्ग। ये मजबूत होते हैं। दे कैन विथस्टैंड स्टॉर्म और रेन। ये आंधी, तूफान और वर्षा में खड़े होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउस। इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं। इस नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, उसका नाम है नाइबरहुड यानी पड़ोस। द एरिया अराउंड माई हाउस इज़ नोन एज माई नाइबरहुड। हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है, जो इलाका होता है, उसे हम नाइबरहुड कहते हैं। इन अ गुड नाइबरहुड एवरीवन कोऑपरेट्स एंड केयर फॉर अदर्स। हमारे घर के पास का जो भी एरिया होता है उसे हमारी देखभाल करनी चाहिए हमें। वी मस्ट हैव ए गुड रिलेशन विथ आवर नेबर्स। और घर में जो लोग रहते हैं, हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, उनसे अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं। जो सेंटेंस सही है उसमें टिक लगेंगे, जो गलत है उसमें क्रॉस होंगे। आई हेल्प माई नेबर्स इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी के समय हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए? तो हाँ, करनी चाहिए, इसमें हम टिक लगाएंगे। सेकेंड, आई टॉक पॉलिटली माई नेबर्स। हमें अपने पड़ोसी से नरमी से बात करनी चाहिए, तो यस, नरमी से करनी चाहिए, इसमें हम लोग टिक करेंगे। आई थ्रो गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई नेबर्स हाउस। हमें कचरा को अपने पड़ोसी के घर के सामने फेंकनी चाहिए, नहीं, इसमें क्रॉस करेंगे। आई लिसन टू म्यूज़िक एट अ लाउड वॉल्यूम। हमें तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए, इसे हम क्रॉस करेंगे। आई हैव मेनी फ्रेंड इन माई नेबरहुड। मेरे घर के पास बहुत सारे पड़ोसी रहते हैं। आई प्ले विद देम इन द इवनिंग इन द पार्क। मैं शाम में उन लोगों के साथ
खेलता हूँ। ऑल द चिल्ड्रेन प्ले इन सम वन हाउस इफ द वेदर इज नॉट गुड। कुछ पड़ोसी के बच्चे हमारे साथ नहीं खेलते अगर वेदर सही नहीं होता है। टेक केयर ऑफ योर नेबरहुड। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं कि हमें अपने पड़ोस का देखभाल कैसे करनी चाहिए जिससे हमारा पड़ोस नीट क्लीन रहेगा। फर्स्ट, नेबर थ्रो पेपर्स, टॉफ़ी, रेपर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील अराउंड योर हाउस। हमें अपने घर के चारों तरफ कागज़, टॉफ़ी का रेपर्स, फल और सब्ज़ी के छिलके को नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट स्पॉइल योर नेबर्स प्लांट। और पड़ोसियों के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ अ बॉल। अगर हम एक बॉल के साथ खेल रहे हैं, इट कैन हर्ट सम ऑन ब्रेक विंडो पैन्स। इससे खिड़की टूट सकता है, इसलिए हमें बॉल को अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर्स बाय शॉटिंग और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ टेलीविज़न, म्यूज़िक और लाउड स्पीकर। हमें इस बात डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ना चिल्लाना चाहिए। अगर हम टेलीविज़न सुन रहे हैं या कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसकी आवाज़ को कम करके सुननी चाहिए। माई फ्रेंड एकता लिव्स इन पुडुचेरी। मेरी फ्रेंड एकता जो है वो पुडुचेरी में रहती है। आई वेंट टू हर हाउस विथ माई पेरेंट्स इन द समर वेकेशन। मैं उसके साथ समर वेकेशन में उसके घर गई थी। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द सी हॉर। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर होम वाज नियर आ स्मॉल पोस्ट ऑफिस। उसके घर के पास एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस था। द पोस्ट मास्टर वाज सेलिंग स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड, इन्वॉल्व, एरोग्राम। पोस्ट मास्टर स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप, एरोग्राम ये सब वो बेच रहा था। शी टुक मी द पुलिस स्टेशन टू मीट हर अंकल। वह मुझे अपने अंकल से मिलाने के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। ही वॉज अ कांस्टेबल। वह कांस्टेबल थे। ही वॉज राइटिंग अ रिपोर्ट। वह एक रिपोर्ट लिखते थे। देन वी वेंट टू द मार्केट विथ एकता मदर